नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। डेट भी आ चुकी है आपकी, 27 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होंगे और नवंबर 2-3 दिन, पूरा दिसंबर और आधी जनवरी तक एग्जाम चलने हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म पड़ा है, सबको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एवरेज। संपूर्ण गणित बिल्कुल फ्री में, जैसा कि लिखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फुल प्रैक्टिस करवाएंगे और ये इसका लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले जो 9 लेक्चर हो चुके हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो एवरेज की प्लेलिस्ट बनी वहां से जाकर आप ढेर सारे क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आज भी आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठा किए, जैसे आप देख रहे होंगे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो ग्रुप डी 2022 में, क्योंकि पहले जो 2022 में एग्जाम हुए थे हर एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है और पूरे एवरेज के प्रश्न है। तो सबसे पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी जो है ना थोड़ी सी और बढ़ जाए और हम आपके लिए अटूट रूप से मेहनत करते रहें। देखो समझो, एक एक प्रश्न को बड़ी गहराई से समझो और साथ में हम तो कहेंगे लिखते हुए चलिए। प्रश्न पढ़ो, करने का प्रयास करो। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक स्वास्थ्य क्लब में 80% सदस्य पुरुष और शेष 20% महिलाएं हैं। यानी जो पुरुष है वो कितने परसेंट है भाई साहब? पुरुष है आपके 80% और बात करें अगर हम महिला की तो महिलाएं कितनी परसेंट है? वो है 20%। कह रहा पुरुष सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। जो पुरुष सदस्य है आपके, उनकी औसत आयु कितनी है? वो दी गई है आपको 30 वर्ष, तो यहाँ पर लिख लीजिए 30 वर्ष। ठीक। और जो कह रहा है महिला सदस्य है, उनकी औसत आयु है वो है 40 वर्ष। एक एक चीज को बढ़िया तरीके से समझिए। कह रहा है इस स्वास्थ्य क्लब के सभी सदस्यों की कुल औसत आयु, खाली स्थान फिर वर्ष होगी। अब देखो कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो कुछ ना कुछ भाई साहब पहले आप मान लिया करो। अगर हम यहाँ पर देखो, चाहे 1 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 1000 मान लो, जो मानोगे। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज की चर्चा कर रहा है, ध्यान से समझो। तो जब परसेंटेज की चर्चा कर रहा है तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम परसेंटेज ही मान लेते हैं, यानी 100। अगर हम थोड़ी देर के लिए वैल्यू क्या मान लें? 100। अब हमने आपसे कहा 100 का 80% कितना होता है? तो आप कहोगे 80 होता है। 100 का 20% कितना होगा? तो आपका जवाब आएगा 20। क्वेश्चन को देखो, एक चीज समझ लीजिए सब लोग, क्वेश्चन का भाई साहब मतलब ये नहीं होता है कि आपको आ रहा है, मतलब ये होना चाहिए कि कितनी जल्दी आ रहा है। इसको हम स्मार्ट तरीके से जल्दी कैसे निपटाएंगे? 80 था, अब 80 × 30, क्योंकि इनकी जो औसत थी वो 30 वर्ष थी, तो इनका जब मल्टीप्लाई करा लोगे 8 × 24, ये हो जाएगा 2400। और इधर जब आप मल्टीप्लाई करा लोगे कितना, यहाँ पर वर्ष कर लीजिए यार, तभी सोच रहे थे कुछ गड़बड़ क्या हो रहा है। 40, तो 40 × 20 करोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 800। अब जब भी हमें औसत निकालना होता है तो हम लोग शुरू से एक ही बात सीखते आए, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2400 + 800। और संख्याएं आपने कितनी मानी थी वैल्यू? तो आपने वैल्यू मानी थी 100। अब यहाँ पर आप देखोगे 24 और 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब 3200 और नीचे है 100। 00 से 00 कट जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 32। ये ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या? पहला क्वेश्चन था, एकदम आराम से बताया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही साथ नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी अपने मन से करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 70 मानों का औसत 40 है। ध्यान से समझो, कोई आपके पास 70 मान है, उनका जो एवरेज भाई साहब दिया गया है, एवरेज उनका कितना दिया गया है? वो है 40। कह रहा है प्रत्येक मान को 20 से गुणा किया जाता है। जो ये वैल्यू थी इनमें से प्रत्येक को क्या किया जाता है? 20 से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? 20 से गुणा किया जाता है। आप देखो एक इंपॉर्टेंट बात स्टार बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कुछ लोग अभी भी कॉपी पे लेके नहीं बैठे होंगे, ये आप काम मत कीजिए। बहुत ही कम समय बचा आपको ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। हर एक प्रश्न को वीडियो को पॉज करके पहले लिखो और खुद से ट्राई करो। एग्जाम आपको देने जाना है, हमको देने नहीं जाना है। मेहनत आपकी रंग लाएगी। हम तो आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और इस टाइप के तैयार कर लीजिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहला काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ ही एक ट्रिक स्टार बना के लिख लीजिए। कभी भी ध्यान से समझना, कभी भी औसत में जो भी किया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे औसत 40 है, कह रहा प्रत्येक मान को, जब भी प्रत्येक मान में समझो, कभी भी
प्रत्येक मान में, बस इतनी चीज समझ लो आप, प्रत्येक मान में आपसे कहे x का गुणा किया जाता है, x का मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 20 है, या x को जोड़ा जाता है, या x को घटाया जाता है, या x का भाग दिया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी दुनिया की संख्या हो, जब सभी संख्याओं में जितने का आप गुणा कराओगे औसत में भी उतना गुणा करना पड़ेगा। अगर सभी संख्या में x को जोड़ा जा रहा है तो आपको औसत में भी उतना जोड़ देना है, सभी संख्याओं में x को घटाया जा रहा है तो आपको औसत में भी उतना घटा देना है, और सभी संख्याओं को x में भाग दिया जा रहा है तो आपको भाग भी दे देना है। मतलब क्या हुआ, जैसे इस प्रश्न का आंसर 70 मानों का औसत कितना था भाई साहब 40। अब उसने कहा सभी मान में, प्रत्येक मान में 20 से गुणा किया जाता है, तो आप उस औसत में 20 का गुणा करते हो तो 4 दूनी 8, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 800, यानी ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये जो 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, इससे ढेर सारे क्वेश्चन आप लगा पाओगे। कभी भी प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए, कभी भी प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, कभी भी प्रत्येक संख्या में घटाया जाए, और कभी भी प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाए, चारों स्थितियों में आपको वही काम औसत के साथ कर देना है। यानी इसका जो औसत था वो 40, प्रत्येक मान में 20 का गुणा किया जा रहा था, तो औसत में 20 का गुणा कर तो फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैथमेटिक्स पढ़िए ताकि आने वाला एग्जाम आप बेहतर कर सको। और जल्दी से अगला प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। अगला प्रश्न लिखा है भाई साहब, एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में जो विद्यार्थी हैं वो 40 है, और सेक्शन बी में जो विद्यार्थी हैं वो 50 है। कह रहे यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36, जो सेक्शन ए है इनका जो औसत वजन है वो कितना दिया गया है 36, और सेक्शन बी के जो विद्यार्थी इनका जो औसत वजन है वो दिया गया भाई साहब 45। ठीक कह रहा, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? बहुत ही आसान है। एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है, शुरू से एक ही बात, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी आंकड़े दिए जाए उनका योग और नीचे। अब देखो यहाँ पर समझो ये थी संख्याएं कितनी, पहले सेक्शन ए में 40 और दूसरे में कितने थे 50, और इनका औसत। तो अगर हम जो भी नंबर यानी जो संख्याएं होती हैं उनका एवरेज से गुणा करा दे तो पूरा योग निकल के आ जाएगा। मतलब भाई साहब यहाँ पर 36 का गुणा हमें करना है 40 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 ताई 12 और 2 14, ये हो जाएगा 1440। यही काम आपको इन दोनों संख्याओं में करना है। तो 50 का मल्टीप्लाई जब 45 में कराओगे, पहले एक 0 रख लोगे, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22। अब हमें क्या करना है, टोटल एवरेज निकालना है। तो टोटल एवरेज कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर कर दोगे क्या 1440 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2250। अब टोटल कितनी संख्या है जिनमें विद्यार्थियों की संख्या एक में थी 50, एक में थी 40, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 90। ये बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, फिर से समझिए। हमने कहा भाई साहब ए जो सेक्शन है उसमें 40 विद्यार्थी थे, बी सेक्शन में 50 विद्यार्थी थे। इन 40 का औसत 36 था, इन 50 का औसत 45 था, तो इनका मल्टीप्लाई करा के टोटल वैल्यू निकल आएगी। और पूरी क्लास का जब औसत निकालना तो पूरी क्लास से भाग देना पड़ेगा। अब बहुत ही काम आसान हो गया है, 0 में 0 जोड़ोगे 0 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 ये 6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 में 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है 90। 0 से 0 काट दो, 9 से इसको काटोगे 9 चौको 36, 9 एकम 9, तो फाइनल आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 41 kg। यानी जो पूरी क्लास का औसत है भाई साहब वो 41 kg हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ ही साथ नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, नंबरिंग नहीं पड़ी हुई है, आप समझते जाइए, हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। देखिए अगला प्रश्न लिखा है, समूह ए में 20 सदस्य है, समूह बी में 32 सदस्य और समूह सी में 28। अब देखो 3 समूह है, एक समूह ए है, एक समूह बी है और एक समूह सी है। समूह ए में कितने सदस्य है, तो यहाँ पर भाई साहब 20 दिए गए हैं। समूह बी में 32 सदस्य है तो इसके नीचे 32 लिख लीजिए, और समूह सी में 28 सदस्य तो यहाँ पर 28 कर लीजिए। फिर कह रहे हैं यदि इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए, समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि क्रमशः 120, 125 और 100 है। यानी जो राशि खर्च की गई वो यहाँ पर 120 रुपए खर्च की गई है, यहाँ पर 125 रुपए खर्च की है। ठीक, रुपए का सिंबल बना दीजिए, और अगला जो है यहाँ पर 100 रुपए खर्च की है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई कुल औसत आय। अभी कैसे किया था, इस प्रश्न में आप देखोगे यहाँ पर 2 समूह थे, 2 समूह का औसत दिया गया था, मल्टीप्लाई करा के सबको जोड़ के टोटल संख्याओं से भाग दिया गया था। बस वही भाई साहब काम
आपको यहाँ कर देना है। यानी इसका जब इसमें गुणा कराओगे तो 12 दूनी 24 और एक जीरो पहले से था और एक जीरो है तो ये 2400 हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे 32 का 125 में कराओगे तो 125 का डबल करोगे 250, 250 का आ जाएगा भाई साहब 0 और हासिल कितना हो जाएगा 25 और 125 का गुणा जब 3 में करोगे तो हो जाएगा 375 और हासिल का 25 तो ये हो जाएगा भाई साहब 400। तो ये आ जाएगा कितना 4000 और यहाँ पर 100 का जब गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 2800। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? फिर से समझ लो, 3 समूह थे, ए समूह में 20 सदस्य थे, बी में 32 थे और सी में 28 थे। सबका क्या कह रहा है? उसके बाद में ए बी सी प्रत्येक सदस्य पर खर्च हुई औसत राशि इतनी, तो औसत आपको दिया गया। अब हमें जब कुल औसत निकालना हो, हमें क्या करना हो, जब भी कभी कुल औसत निकालना हो तो सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना कर दोगे 2400, यहाँ पर कितना कर दोगे 4000 और यहाँ पर कितना कर दोगे 2800 और डिवाइड बाय कितने संख्या थे टोटल? तो 20, 30, 50, 50, 20, 70, 70 और 10 कितना हो जाएगा 80 लोग थे टोटल। बस सबको जोड़ दीजिए। तो डबल जीरो में डबल जीरो जोड़ोगे हर जगह पर डबल जीरो आ जाएगा। 8 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 2 8 और 1 हासिल का 9 और नीचे कितना है भाई साहब 80 हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़ोगे इसमें 8 एकम, 8 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 8 एकम फिर से 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, 8 पंचे 40 तो 115 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका ए हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अब किसी को ये लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट हो गया, तो एक काम करते हैं, कभी कभार हम लोगों को जब भी संख्याएं दी जाए उनके साथ हम थोड़ा छेड़खानी कर सकते हैं। पहले तो ये बेसिक समझ में आया कि नहीं? अगर बेसिक समझ में आ गया हो, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए ताकि हमारी मेहनत आपके लिए कम नहीं होने पाए। क्लियर? अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना, अगर हम 5 के पहाड़े से, अब कितने के पहाड़े से कटेगा? 4 से कटेगा। 4 से अगर यहाँ काट दे हम तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। यानी अगर हम संख्याओं में एक ही पहाड़े से तीनों संख्याओं के काट दे तो और थोड़ा सरल कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। समझने का प्रयास करना, ये शॉर्टकट आप कर सकते हो। अब 120 का 5 में गुणा करोगे तो 12 पंचे 60, ये हो जाएगा भाई साहब 600। प्लस का चिन्ह लगाओगे। 125 का 8 में करोगे तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये 1000 हो जाएगा। और आगे करोगे 100 का 7 में करोगे, ये हो जाएगा 700। अब टोटल संख्या कितनी? अब 80 मत रख देना गलती से, अब जोड़ो 8 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। इसको कैलकुलेट करो तब भी वही आंसर। तो 7 और 6 13, 13 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब 2300 और 2300 के नीचे 20 करोगे, 0 से 0 काट दोगे। अब 2 का भाग इसमें दोगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तब भी आपका 115 आएगा। क्लियर? तो कोई भी तरीका आप लगाओ इसमें कैलकुलेशन, ये बेसिक चीज है। हमारा मुद्दा है भाई साहब आपको बेसिक भी सिखाना, शॉर्टकट भी सिखाना। पहले हम लोगों ने क्या किया, 20 32 28 जो भी उनका औसत दिया था पूरा मल्टीप्लाई करा के सबको जोड़ के 80 का भाग दिया, क्योंकि 28 32 और 20 जोड़ोगे 80। फिर हमने क्या किया, 4 के पहाड़े से काट दिया, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28। इस तरीके से करोगे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, आंसर फिर भी वही आएगा। क्लियर? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझो, इसको भी खुद से ट्राई करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है। समझो टोटल जो विद्यार्थी है भाई साहब वो कितने हैं? बोलो भाई, शांत क्यों बैठे हो? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? तो आप बोलोगे 30 है। 12 का औसत कितना है? 80। 12 लोगों का औसत 80, औसत और संख्याओं गुणा करा दो तो 12 अट्ठे 96, ये 960 हो जाएगा। अब देखो 30 टोटल है, 30 में 12 का औसत 80, ये कह रहा शेष विद्यार्थी, तो कॉमन सेंस रखो भाई साहब। 12 का अगर 80 दिया तो शेष विद्यार्थी कितने बचे होंगे? 18 कह रहा है शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। जो 18 बचे इनका 75 है, इनका भी गुणा करा दो। 18 पंचे 90 का 0 हासिल हो जाएगा 9 और 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126 और 9 हासिल का 126 जैसे 136, यानी ये 135 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1350। फिर कह रहा है कक्षा के प्राप्तांकों का औसत, टोटल औसत निकालना। अभी अभी हम लोग एक ही चीज सीखते आ रहे हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले आप टोटल योग कर लीजिए, तो 960 और प्लस 1350। अब यहाँ पर भाग देना है टोटल विद्यार्थियों से, ना आप 18 से भाग दोगे ना 12 से, दोनों को जोड़ के, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे 30। बस इसको आप हल कर लीजिए, 0 में 0 जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, 1 और 1 2 2310 और नीचे हो जाएगा 23। 0 से 0 काट दीजिए, 3 के पहाड़े से स्क्वायर काटो, तो 3 के पहाड़े से काटोगे हो जाएगा 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, फिर 3 सत्ते 21, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 77। बोलो किसी कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, उसने कहा कि एक कोई क्लास थी
ठीक, एक कोई कक्षा थी उसमें 30 विद्यार्थी थे, 12 विद्यार्थियों का औसत 80 था, तो 12 विद्यार्थी का 80 गुणा कराओगे टोटल योग आ जाएगा 960। फिर कह रहा शेष विद्यार्थी, तो 30 में 12 का अगर औसत दिया गया तो शेष बचेंगे 18, 18 का औसत दिया गया 75, इनका मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा ये 1350। अब 1350 और 960 जोड़ोगे हो जाएगा 2310। टोटल विद्यार्थी जितने थे भाग दे दो। कुछ भी क्वेश्चनों में नहीं, हर एक क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड लग रहे हैं, खुद से आप करोगे 10 सेकंड में निपटा दोगे। क्लियर, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एक चीज आप देख रहे हो, कोई भी फालतू की एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करना है। कोई फालतू की बात नहीं करते, आते आते बस थोड़ा सा इंट्रो 20-30 सेकंड का, उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। आपको भी सारी दुनियादारी भूलकर मैथमेटिक्स के बेस्ट तरीके से तैयारी करनी। आपको सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैथ जबरदस्त है तो कोई भी एग्जाम में आप बढ़िया रैंक के साथ नौकरी प्राप्त कर सकते हो। मैथ अगर कमजोर, देखो जीके जीएस में सब लोग जानते हो पूरा कोई नहीं कर पाएगा, कितना भी ज्ञानी स्टूडेंट क्यों ना हो, जीएस के सभी प्रश्न जीके जीएस के सही नहीं कर पाओगे। मैथ रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आप अपनी जान झोंक दोगे ना तो एक एक प्रश्न बेहतर तरीके से सही करके आओगे। क्लियर, तो जीएस कितनी भी पढ़ लोगे कम ही रहती है, वो समुद्र समझो इसको। मैथमेटिक्स में लगभग अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो पूरे में पूरे करके लाओगे। कई बार आपने देखा होगा जो भी टॉपर होता है उसके मैथ रीजनिंग और अगर इंग्लिश होती है, जैसे सीजीएल सीएचएसएल हो गया, इन 3 सब्जेक्ट में पूरे आ जाते हैं, लेकिन कभी जीएस में पूरे किसी विद्यार्थी के जल्दी नहीं आते। तो आप बाकी समझदार हो तो मैथ को मेहनत से पढ़ लीजिए। ये 10वां लेक्चर हम शुरू से बोल रहे हैं आपसे, इसके पहले के जो 9 लेक्चर प्लेलिस्ट में जाओ, ढेर सारे क्वेश्चन निपटा दीजिए। उसके बाद नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे लेक्चर निपटा दीजिए। एवरेज तो ये चल ही रहा है। उसके बाद में आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे एक तरफ से निपटा दीजिए। चाल समय दूरी वाले में जाओगे, पूरे एक तरफ से निपटा दीजिए। 9 धारा वाले, रेलगाड़ी वाले, अलजेब्रा के और एडवांस जो मैथमेटिक्स आपकी ट्रिग्नोमेट्री है उसके, और ट्रायंगल, यानी ढेर सारी प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनी हुई है। प्लेलिस्ट में नंबर 1 से लेक्चर चालू कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, 3 से 4 घंटे में पूरी प्लेलिस्ट निपटा दीजिए। इस तरीके से मेहनत कीजिए, यकीन मानो एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैथ में आप गलत करके आओ। बाकी ढूंढ के प्रश्न हम इसी तरीके प्रोवाइड कराते रहेंगे। देख रहे हो कि ये भी ग्रुप डी 2022 में आफ्टरनून यानी दोपहर वाली शिफ्ट में पूछा गया है। खैर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 11 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। समझो, अब 11 और 30 के बीच, अब देखो 11 से स्टार्ट करना और 30 तक जाना है, और बात कर रहा है अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं मतलब हो गया प्राइम नंबर। हमने पहले ही सिखाया, तभी तो बोल रहे नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट नहीं देखो तो वहां जाकर विजिट करो तो आपको पता चलेगा संख्या क्या होती है, संख्याओं के प्रकार। अभी तक आपने ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 प्रकार की संख्या सीखी होंगी, वहां हमने 20 से भी अधिक प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 20 से भी अधिक प्रकार। जैसे पूरा डिटेल में पहले रियल इमेजिनरी क्या होता है, फिर रियल का बंटवारा कैसे हुआ, कैसे नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है ना, प्राइम नंबर तो दुनिया जानती है, ट्विन प्राइम नंबर भी आना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम में ही 3 वैरायटी, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या, और ढेर सारे संख्याओं का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने जो टाइप आपको ना सिखाया हो। नंबर सिस्टम में लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, पूरी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट निपटा दीजिए। संख्याओं के प्रकार, यूनिट, डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल्स एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक, तो जब मेहनत करोगे ना तब सभी चीजें आसान होगी। फिलहाल में 11 के बाद पहली अभाज्य संख्या क्या मिलेगी, तो आपका आंसर आएगा 13 मिलेगी। 13 के बाद क्या मिलेगी, 17, 17 के बाद मिलेगी 19, 19 के बाद मिलेगी 23 और 23 के बाद मिलेगी 29। तो ये टोटल संख्या कितनी हो गई, 5। इनको सबको जोड़ना है भाई साहब, 13, 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। और जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का तो पता होगा कार्यक्रम क्या होता है, जितनी भी संख्या है उनका भाग दे दो। तो अब देखोगे यहाँ पर 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30, 30 लिख दो। ठीक, उसके बाद में 23 और 29 और 19 इनको जोड़ो तो 9 3 12, 12 20 1 और 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 हासिल का और 2 4 2 6 और 1 7 71 हो जाएगा। और नीचे कितना है भाई साहब, 5। इनको जोड़ोगे ये हो जाएगा 100, नीचे कर दोगे 5, 5 का भाग दोगे इसमें, देखो 20 बार तो पूरा कट जाएगा, 20 पंचे 100, दशमलव लगा दोगे, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 20.2। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। देखो कितना बारीकी दिया, 20.2, 20.3, लेकिन 5 का जब लास्ट में 10 में भाग दोगे 2 जाएगा, तो 20.2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब तक आपको प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता होगा इस टाइप के प्रश्न नहीं कर पाओगे। और इसमें कोई भाई साहब रूल कार नहीं करता, आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। बस एक खासियत होती है इनकी, केवल इनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 से डिवाइड होगी और एक 100 से। बाकी अगर आपको ढेर सारी जानकारी चाहिए कि होता क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या प्रकार होते हैं, तो वो आप नंबर सिस्टम में सीख पाओगे। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
आगे प्रश्न पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा घेरा के प्रथम 12 गुणजों का औसत। देखो घेरा के प्रथम 12 है गुणज। गुणज मतलब भाई साहब पहाड़ा होता है। जैसे घेरा एक अब क्या कर दोगे, घेरा का 2 में गुणा कर दोगे तो घेरा दूनी कितना हो जाएगा 22। घेरा का 3 में गुणा कर दोगे घेरा त्याग कितना हो जाएगा 33। घेरा का 4 में गुणा कर दोगे घेरा चौको कितना हो जाएगा 44। घेरा का 5 में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा घेरा 55। बाकी समझ गए होगे। घेरा का लास्ट में 12 में गुणा कर देना है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। तो आखिरी में आ जाएगा 132 और शुरू में हो जाएगा घेरा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब उसका औसत निकालना बहुत आसान होता है। कैसा क्वेश्चन, यानी सेम वैल्यू बढ़ रही हो या सेम वैल्यू घट रही हो। जैसे आप यहाँ पर गौर करोगे घेरा से सीधे 22 हो गया, 22 से 33 हो गया, 33 से 44, यानी हर बार देखो घेरा का अंतर हो रहा है। ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट संख्या प्लस सेकेंड संख्या डिवाइड बाय 2, ये ट्रिक आप याद रखो, बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। तो एवरेज बराबर फर्स्ट संख्या आप देख रहे होगे 11 है और लास्ट संख्या 132 है और डिवाइड बाई 2। जोड़ दो जरा इसको, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 नीचे 2, 2 का इसमें बस भाग दे दो, 2 सत्ते 14 है और 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10, तो 71.5। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो सरल है कि कठिन है, बोलो आप ही लोगों को बोलना। आप समझ गए होगे चीजें। जब भी सेम वैल्यू बढ़ रही हो तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, सबसे आसान तरीका एवरेज का यही होता है जब भी गुणज वाला क्वेश्चन है। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो ट्रिक हम बताते रहते हैं ना इनको भी लिखा करो। आगे देखो यहाँ पर क्या है, एक सारणी दी गई। सारणी देख के मत घबराना, ग्रुप डी में ये भी पूछा गया है। बल्लेबाज पिछली 5 पारियां, देखो टोटल पारियां कितनी है ना, 5 मैचों का ये स्कोर है। टोटल जो पारी है भाई साहब वो कितनी है 5। पहली पारी में फर्स्ट पारी में इन्होंने 92 बनाया, सेकेंड पारी में इन्होंने 53 बनाए, थर्ड में इन्होंने 35 बनाए, फोर्थ में इन्होंने x बनाया, x का ही मान निकालना होगा तो फिर ठीक, बाकी कॉमन सेंस रखो। और पांचवी पारी में इन्होंने 27 बनाया। कह रहा है औसत स्कोर 43 है। इन सबका जो एवरेज दिया गया है, एवरेज कितना दिया गया है 43। ठीक, कह रहा तो चौथी पारी में उसका स्कोर क्या। देखो शुरू से आप एक चीज पढ़ने आओ, एवरेज बराबर क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऊपर आंकड़ों का योग नीचे आंकड़ों की संख्या। एवरेज कितना दिया गया है 43, सम आप सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 92 प्लस 53 प्लस 35 प्लस x और प्लस 27। टोटल पारियां कितनी थी 5, 5 का इधर गुणा करा दो, 5 × 15, 5 को 20 और 1 21, इधर सबको जोड़ लो तो 7 5 12, 12 3 15, 15 16 17 का 7 हासिल 1, 2 और 1 हासिल का 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और प्लस हो जाएगा x। 207 इधर लाख घटा दो, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन में बस हमें जोड़ना घटाना होता है। अब यहाँ पर देखो 15 में 7 कम करोगे बचेगा 8 और 20 में 20 कुछ नहीं बचेगा, तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8। यानी चौथी पारी में इन भाई साहब ने केवल 8 रन बनाए हैं। तब यहाँ पर 92, यहाँ पर 53, यहाँ पर 35, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 27, सबको जोड़ के 5 का भाग दोगे 43 आ जाएगा। चलिए, तो आसान चीजें हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं एवरेज बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। अगर चीजें अच्छी लगी हो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करवाई जाए उसका भी कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए तथा अपने दोस्तों में कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। आपका प्यार आजकल बहुत कम चल रहा है। प्यार का मतलब 2 प्यार का मतलब होते हैं। एक तो मतलब ये होता है कि मेहनत करके पढ़ते रहिए, जो भी हम चीजें लिखाते हैं वीडियो को पॉज करके लिखते जाए। शुरू में आके क्या बोलते हैं कॉपी पे लेके बैठो, कॉपी पे लेके बैठो। अगर आप बात नहीं मान रहे हो, अपने मन का कर रहे हो, तो आने वाले समय में परेशानी झेलोगे। क्लियर, तो एक तो वो प्यार रखना है आपको कि जो बात हम कह रहे हैं माननी है आपको, उसी तरीके से मेहनत करनी है। और साथ ही साथ दूसरा प्यार सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप लास्ट में अपने 5 मित्रों को कम से कम शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।